नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष सिंह आप सभी के लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आ गया हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो आई है जेडको टेक इंजीनियरिंग एलएलपी में। तो इस वैकेंसी में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, आईटीआई की कौन-सी ट्रेड एलिजिबल है, सैलरी कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और आपको स्पेशल अलाउंसेस क्या मिलेगा, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये जॉब वैकेंसी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि जो ऑलरेडी हमारे श्रमिक जॉब्स ऐप पर रजिस्टर्ड हैं, वो अपने ऐप से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने हमारे श्रमिक जॉब ऐप पे रजिस्टर नहीं किया है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, आपको गूगल पे विज़िट करना है www.shramin.app। जैसे ही आप इस लिंक को गूगल पे सर्च करेंगे, तो डायरेक्टली आप हमारे वेब ऐप पर पहुँच जाएँगे। इसके लिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको विज़िट करना है www.shramin.app। सिंपल आपको ये लिख के सर्च कर देना है, स्क्रीन पर आपको स्पेलिंग भी शो हो रही होगी हमारे वेब ऐप लिंक की। जब आप इस लिंक पे सर्च करेंगे तो देखिए, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको पहले वहाँ पे ओपन होम पेज जो हमारा ओपन होगा, लॉगिन पेज वो आपको शो होगा। लॉगिन पेज पे देखिए आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक नंबर्स के थ्रू अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करने का, दूसरा ऑप्शन है आपको ईमेल का। जिससे भी आप लॉगिन करना चाहें आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप अपने मोबाइल नंबर से ही लॉगिन करें, ताकि आपको जो नोटिफ़िकेशन है वो भी रिसीव होते रहें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको अपना नंबर फ़िल करना है और नंबर फ़िल करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है और फिर आएगा आपके पास एक ओटीपी। देखिए लॉगिन करने के लिए ओटी मैंडेटरी होता है, तो आपको ओटीपी फ़िल करना है और उसके बाद आप पहुँच जाएँगे हमारे ऐप के होम पेज पे, यानी कि वेब ऐप के होम पेज पे। होम पेज पे देखिए, जब आप पहुँच जाएँगे तो यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में लिखना है जेडको टेक। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे जेडको टेक लिखेंगे, आपको ऑलरेडी यहाँ पे सजेशन में शो हो जाएगा जेडको टेक इंजीनियरिंग एलएलपी। इस पे आपको लिंक पे क्लिक कर देना है और कुछ ही देर में सर्च रिजल्ट जैसे ही प्रोसेसिंग होंगे, फिर आपको मैं दिखाऊँगा कि कौन-कौन सी वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है और आप किस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल में मैं बात करूँगा, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इंतज़ार करना होगा प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको शो हो गए हैं जॉब वैकेंसी जो कि जेडको इंजीनियरिंग एलएलपी की तरफ से पोस्ट की गई हैं। वन बाय वन हम इन सभी पे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो जॉब हमें दिख रही है वो है वेल्डर हेल्पर की, जेडको टेक इंजीनियरिंग एलएलपी की तरफ से। दूसरी वैकेंसी है वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की। तीसरी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी मिग वेल्डर की। तो देखिए, यहाँ पे 3 जॉब वैकेंसी हैं, जो मिग वेल्डर की है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की है और वाइंडर वेल्डर हेल्पर की है। तो वन बाय वन हम सभी में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम पहले क्लिक कर देते हैं वेल्डर हेल्पर की पोस्ट पे। यहाँ पे जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिए पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ देखने को मिल जाएगा। जॉब टाइटल जो यहाँ पे रहेगा वो रहने वाला है वेल्डर हेल्पर का। बात करें सैलरी की, तो देखिए यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी 15,000 से 25,000 पे, डिप पंच 15,000 से 25,000 तक। बात करें लोकेशन की, तो देखिए लोकेशन है मोरबी, और जो मोरबी है ये हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पड़ता है गुजरात में। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी, तो देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे 20 ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी। तो टोटल 20 वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं हाइलाइट करता रहूँगा, आप सभी को आसानी से दिख जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। वैसे ये है वेल्डर हेल्पर की पोस्ट है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करें और जॉब टाइमिंग की, तो देखिए यहाँ पे जॉब टाइमिंग रहेगी सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। इसके साथ ही जो पर्क्स और बेनिफिट है, यहाँ पे देखिए आपको फूड अलाउंसेस की फैसिलिटी मिल रही है। देखिए ज़्यादातर वैकेंसीज़ में आपको फूड अलाउंसेस नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको खाने की भी सुविधा मिलेगी, यानी कि फूड अलाउंस की, एकोमोडेशन यानी कि आपको रहने की भी जगह मिलेगी और ओवरटाइम पे भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ओवरटाइम कर रहे हैं, चाहे आप 1 घंटा ही क्यों ना ओवरटाइम कर रहे हैं, आपको उसका एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि आपको एक्स्ट्रा मनी उसकी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए असिस्ट वेल्डर इन डे टू डे टास्क। आपको जो वेल्डर होगा वहाँ पे उसे असिस्ट करना होगा, यानी कि उसकी हेल्प करनी होगी। ऑपरेट एंड मेंटेन हैंड ग्राइंडर्स एंड अदर बेसिक टूल्स। तो देखिए आपको जो भी हैंड ग्राइंडर्स होंगे या फिर अदर बेसिक टूल्स होते हैं हमारे वेल्डर्स के लिए, तो उसे ऑपरेट करना होगा और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। सपोर्ट मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वेल्डिंग टास्क। देखिए वहाँ पे जो मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर आपको रखना होगा जहाँ भी आपसे कहा जाएगा, और इसके साथ ही आपको जो वेल्डिंग के और टास्क होंगे वो भी आपको करने होंगे। फॉलो ऑल सेफ्टी गाइडलाइंस, सभी सेफ्टी गाइडलाइंस का आपको पालन करना होगा। एंश्योर क्लीनलीनेस एंड ऑर्डरलीनेस इन द वर्क एरिया। आपको साफ सफाई का भी अपना खास ध्यान रखना होगा, जहां भी आप काम कर रहे होंगे वहां पे आपको सफाई का प्रॉपर ध्यान रखना होगा।
मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th पास। अब देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें कितना कहा गया है, 8th पास, लेकिन इसके साथ ही आपके पास आईटीआई वेल्डर का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हेल्पर, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज अ हेल्पर का, यानी कि वेल्डर का। बेसिक नॉलेज ऑफ यूजिंग हैंड ग्राइंडर, तो आपको बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए हैंड ग्राइंडर को, कि हैंड ग्राइंडर चलता कैसे है और क्या चीज़ होती है। फिजिकली फिट एंड एबल टू लिफ्ट हैवी मटेरियल्स। अब देखिए जब आप वेल्डर की जॉब्स बनाते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि जॉब्स होती है हमारी आयरन की। तो आयरन की जो भी जॉब्स होती हैं या फिर जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा उसे आप प्रॉपर्ली हैंडल कर पाएं, इसलिए आपका फिजिकल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एंड मेंटेन डिसिप्लिन एट द वर्क साइट, तो आपको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है और जो डिसिप्लिन है वो भी प्रॉपर मेंटेन करके रखना होगा। अब बात आती है एडिशनल इन्फो, तो देखिए एडिशनल इन्फो में भी कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। कैंडिडेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया कैन अप्लाई। अब देखिए ये वैकेंसी पूरे भारत के लिए, जो भी हमारे आईटीआई के वेल्डर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ गुजरात के बच्चे ही अप्लाई करना चाहते हैं। अगर मल्टीपल स्टेट या भी किसी भी स्टेट्स के बच्चे हैं जो इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओवर टाइम एंड नाइट शिफ्ट वर्क में भी रिक्वायर्ड, तो देखिए ओवर टाइम और नाइट शिफ्ट वहाँ पे करवाया जा सकता है अगर वर्क की रिक्वायरमेंट होगी तो। बात करें एप्लीकेशन की, तो देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। इसी के साथ में आप अगर कॉल एचआर करना चाहते हैं, यानी कि आप एचआर से बात करना चाहते हैं, तो आप कॉल एचआर का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वैकेंसी हमारी वेल्डर हेल्पर की। चलिए दूसरी वैकेंसी की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए जो दूसरी वैकेंसी है जो मैं आपको बता रहा था वो है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन की, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो उसका पूरा जो इलेक्ट्रीशियन का है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको शो हो जाएगा। जॉब टाइटल है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन। सैलरी रहेगी आपकी 15,000 से 25,000। लोकेशन सेम रहेगी, मोरबी गुजरात की। जो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग है वो आपको देखने को मिलेंगी 20। बात करें एक्सपीरियंस की, तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का होना बेहद ज़रूरी है। एजुकेशन आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, यानी कि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से पास आउट होने चाहिए। अपेयरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, खास बात का ध्यान रखिए। जॉब टाइमिंग सेम रहेगी, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। और बात करें पर्क्स ऑफ बेनिफिट की, तो देखिए पिछली वैकेंसी की तरह ही यहाँ पे फूड अलाउंसेस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा। ओवर टाइम पे भी आपको मिलेगा और एकोमोडेशन फैसिलिटी, यानी कि आपको वहाँ पे रहने की भी सुविधा दी जाएगी। और की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो परफॉर्म इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वायरिंग डायग्राम एंड स्कीमेटिक्स। तो आपको वहाँ पे पैनल जो वायरिंग है वो प्रॉपर आपसे करवाई जाएगी और वहाँ पे आपको वायरिंग डायग्राम भी पढ़ना आना चाहिए। एग्जीक्यूट इंडस्ट्रियल पैनल वायरिंग टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, यानी कि आपको इंडस्ट्रियल पैनल की जो वायरिंग है वो अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए। कैरी आउट बस बार फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन एज पर डिजाइन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो आपको बस बार जो होती है फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन का आपको काम दिया जाएगा बस बार का। बस बार देखिए जो हमारे पैनल बोर्ड में लगी होती हैं वो बस बार होती हैं। रीड एंड इंटरप्रेट टेक्निकल ड्राइंग्स एंड पैनल लेआउट फॉर करेक्ट वायरिंग एग्जीक्यूशन, देखिए आपको इंटरप्रेट जो टेक्निकल वायरिंग्स होती हैं, ठीक है, सॉरी टेक्निकल ड्राइंग्स होती है वो आपको प्रॉपर पढ़नी और समझ में नहीं आनी चाहिए, ताकि तभी आप उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग वायरिंग कर पाएंगे। एंश्योर ऑल वर्क कंप्लाइज विद इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कोड्स के अकॉर्डिंग और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए आपको करने होंगे। वर्क विद टूल्स एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपको प्रॉपर टूल्स और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा वहां पे। मेंटेन अ क्लीन एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट एंड फॉलो ऑल सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, आपको प्रॉपर वहां पे सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का ध्यान रखना होगा और सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अब बात करें रिक्वायरमेंट्स की, तो देखिए यहाँ पे आपके पास मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग का, आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिकल पैनल वायरिंग की। सॉलिड नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल पैनल एंड वायरिंग प्रैक्टिस, सेम बात रहेगी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल में जो इलेक्ट्रिकल पैनल होते हैं उसकी वायरिंग कैसे होती है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट वायरिंग डायग्राम इंडिपेंडेंटली, अब आपको जो वायरिंग डायग्राम है उन्हें पढ़ना और समझना दोनों आना चाहिए, वो भी अकेले किसी की मदद के बिना। और यहाँ पे तीसरी बात करूँ, सॉरी चौथी ऑप्शन पे क्लिक कर पढ़ूँ तो एक्सपीरियंस इन बस बार फैब्रिकेशन एंड इंस्टॉलेशन एंड एसेंशियल, देखिए बस बार और बस बार फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन का आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए।
नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए, जो पीपीई किट्स होती हैं उसे आपकी प्रॉपर उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपको यूज भी करना आना चाहिए। फिजिकली फिट एंड एबल टू वर्क इन इंडस्ट्रियल सेटअप। फिजिकली फिट होना चाहिए ताकि आप इंडस्ट्रियल सेटअप को फॉलो कर सकें और वहां पे काम कर सकें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दी गई है, देखिए, कैंडिडेट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर वेलकम टू अप्लाई। देखिए, ऑल ओवर इंडिया कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है आप गुजरात के हों तभी अप्लाई कर सकते हैं। विलिंग टू वर्क 12 आवर शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट एंड ओवर टाइम। देखिए, यहाँ पे शिफ्ट वाइज काम होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल शिफ्ट रहेगी, आपको मल्टीपल शिफ्ट में वर्क करना होगा। 24 घंटे में एक ही शिफ्ट में वर्क करना होगा, ऐसा नहीं है कि आपको दो शिफ्ट में वर्क कराया जाएगा, एक ही शिफ्ट में वर्क कराया जाएगा, लेकिन शिफ्ट आपकी चेंज होती रहेगी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो अप्लाई करने का सेम प्रोसीजर रहेगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिया हुआ है, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है वो अप्लाइड हो जाएगा। अगर आप एचआर से बात करना चाहते हैं और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉल एचआर के बटन पे क्लिक करके भी एचआर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जो जॉब पोस्ट थी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन की, जिसके बारे में हमने आपको यानी कि मैंने आपको डिटेल में बताया। अब बढ़ते हैं हम अपनी तीसरी जॉब ओपनिंग की तरफ। तो दोस्तों, हमारी जो तीसरी जॉब ओपनिंग है वो है हमारे मिग वेल्डर्स की। तो मिग वेल्डर की जो जॉब ओपनिंग है उसमें देखिए टाइटल रहेगा मिग वेल्डर, सेम कंपनी रहेगी जेटको टेक की, जैसे कि मैंने आपको बताया। सैलरी रहेगी 15,000 से 25,000। तो देखिए, यहाँ पे सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी मिग वेल्डर्स के लिए। लोकेशन सेम रहेगी, मोरबी गुजरात की। ओपनिंग नंबर ऑफ ओपनिंग रहेंगी 20, जैसे कि पहले दो वैकेंसी में रही। एक्सपीरियंस यहाँ भी आपको 1 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और एजुकेशन में आपके पास आईटीआई पास आउट होना जरूरी है। देखिए, ट्रेड जॉब कैटेगरी वेल्डर की रहेगी। वर्किंग जो टाइम रहेगा, जॉब टाइमिंग आपका वो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक रहेगा। बात करें बाइक और डीएल की, देखिए आपको बाइक या ड्राइविंग लाइसेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्क्स एंड बेनिफिट यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, तो पर्क्स एंड बेनिफिट में आपको सेम ओवर टाइम पे मिलेगा अगर आप ओवर टाइम करते हैं। एकोमोडेशन फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि आपको यहाँ पे रहने की भी सुविधा मिलेगी। बात करें फूड अलाउंसेस की, तो देखिए यहाँ पे फूड अलाउंसेस भी मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे बात करें फूड अलाउंसेस की, तो देखिए यहाँ पे आपको फूड अलाउंसेस भी मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे खाने के लिए भी खाना प्रॉपर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ। जॉब समरी में देखिए क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मेंशन है, परफॉर्म मिग वेल्डिंग ऑन माइल्ड स्टील कंपोनेंट्स अप टू 20 थिकनेस। अब देखिए, मिग वेल्डिंग आपको करनी आनी चाहिए माइल्ड स्टील पे, यानी कि एक मटीरियल है, एक धातु है माइल्ड स्टील, जो कि 20 की थिकनेस की शीट होती है, उस पर आपको मिग वेल्डिंग करनी आनी चाहिए। रीड एंड इंटरप्रेट टेक्निकल ड्राइंग्स एंड ब्लूप्रिंट्स। आपको जो टेक्निकल ड्राइंग्स हैं और ब्लूप्रिंट्स है उसे पढ़ना और समझना और उस पर काम करना अच्छे से आना चाहिए। मेंटेन वेल्डिंग इक्विपमेंट एंड इंश्योर प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। देखिए, यहाँ पे आपको वेल्डिंग इक्विपमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है और उनकी सेफ्टी का भी मतलब अपनी सेफ्टी का भी खास करके ध्यान रखना है। इंस्पेक्ट एंड टेस्ट वेल्ड फॉर एक्यूरेसी एंड क्वालिटी। देखिए, यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन भी करनी होगी, देख मतलब प्रॉपर देखना भी पड़ेगा और टेस्टिंग भी करनी होगी अच्छी क्वालिटी के लिए और बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए। वर्क कोलैबोरेटिवली विद अदर टीम मेंबर्स टू मीट प्रोडक्शन डेडलाइन। देखिए, वहाँ पे आपको जो भी साथी होंगे उनके साथ आपको मिलकर काम करना होगा ताकि जो भी प्रोडक्शन है आपको वो प्रॉपर ऑन टाइम पूरी कर पाए। फॉलो सेफ्टी रूल। देखिए, सेफ्टी रूल्स तो बहुत ज़रूरी हैं, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तभी आप आगे तक काम कर पाएंगे। अब देखिए, रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। प्रूवन एक्सपीरियंस एज़ अ मिग वेल्डर। देखिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिग वेल्डर का 20 थिकनेस की शीट पे वर्क किया हुआ। एबिलिटी टू वर्क इन 12 आवर शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। देखिए, वहाँ पे आपको यहाँ पे आपको 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो नाइट शिफ्ट हो या फिर मॉर्निंग शिफ्ट हो। टेक्निकल नॉलेज ऑफ वेल्डिंग मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए वेल्डिंग मशीनरी का और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का। अटेंशन टू डिटेल एंड कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग इक्वालिटी क्वालिटी वर्क। देखिए, यहाँ पे आपको डिटेल कमिटमेंट देनी होगी आप, ताकि आप मतलब आपको अपना विश्वास दिलवाना होगा कि आप जो भी वर्क करेंगे वो एक क्वालिटी वर्क होगा। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में देखिए, मिनिमम 1 ईयर ऑफ मिग वेल्डिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आपके पास, यानी कि आपने 1 साल तक मिग वेल्डिंग का काम किया होना चाहिए। आईटीआई वेल्डर मैंडेटरी है यहाँ पे। अब बात करें, देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको बटन दिख रहा है, सिंपली आपको क्लिक कर देना है अप्लाई नाउ बटन पे और आप जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है, आपको कोई चीज़ जॉब से रिलेटेड नहीं समझ में आ रही है, तो आप कॉल एचआर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और आप डायरेक्ट एचआर से कॉल कर सकते हैं, यानी कि आप एचआर से कॉल पे बात कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी जेटकोटेक इंजीनियरिंग एलएलपी की वैकेंसी जो थी वेल्डर हेल्पर के लिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन के लिए और मिग वेल्डर के लिए। यानी कि देखिए जो आईटीआई की वैकेंसी है ये खास करके आईटीआई इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। इसके अलावा दोस्तों जीनस की तरफ से भी एक बम्पर जॉब वैकेंसी ओपन हुई है। इसमें देखिए मल्टीपल लोकेशन की है, उत्तराखंड की है, राजस्थान की है, छत्तीसगढ़ की है और भी मल्टीपल स्टेट की वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जो टाइटल है वो ये है हमारे स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन की। तो अगर आप आईटी इलेक्ट्रीशियन से पास आउट हैं और स्मार्ट मीटर टेक्नीशियन के बारे में जानना चाहते हैं या फिर जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी स्क्रीन पर शो हो रही इस जॉब वैकेंसी को ज़रूर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश बोलने में थोड़ा-सा भी हिचकिचाते हैं या आपको समझ में नहीं आता है कि इंटरव्यू में अच्छे तरीके से बात कैसे करनी है, तो आप हमारी इंटरव्यू के लिए रिलेटेड जो इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस है, वो जॉइन कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी 4 वीडियोज़ इससे पोस्ट हो चुकी हैं, जो कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में मदद करेंगी और भी आगे इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। तो आप अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश लर्निंग को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था या फिर आज की हमारी जॉब वैकेंसी थी, वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आशुतोष सिंह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें अगर वो भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह।